चलिए दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग देखिए कोई खाना खा के उठ जाते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ रहता है, हस्बैंड खाना खा के चले गए, उनका थाली में कुछ खाना जूठा खाना छोड़ दिए, उसको खा लेते हैं कि खाना को बर्बाद करेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं कीजिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली हस्बैंड का खाए, किसी का जूठा को नहीं खाना चाहिए। ये नियम जरूर मान के चलिए। देखिए सुबह का खाना जो है हम लोग जैसे तैसे खा लेते हैं, है ना। तो क्या कि सबका हड़बड़ी का टाइम रहता है। रात का खाना भी कोई किसी दिन खाता है, कोई थोड़ा सा हाथ में लेके खा लेता है, कोई इच्छा हुआ तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। लेकिन दोपहर का खाना जो होता है वो हम लोग बड़ी चाव से सब कोई मिलकर बैठ के एक साथ खाते हैं। 5 तरह का चीज बना के दोपहर का खाना को हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम आप लोगों का एक बात बताएंगे, ये खाना खाने के समय जब हम लोग खाना खाने सब एक साथ बैठते हैं, तब हम लोगों को जूठा तो किसी का खाना ही नहीं चाहिए। उसके साथ और क्या क्या नहीं करना चाहिए जो हम लोग हमेशा करते हैं। तो सबसे पहला बात है, देखिएगा जिस घर में 3-4 छोटा छोटा बच्चा रहता है, उस घर का माँ क्या करती है, एक ही थाली पे भात को अच्छा से सान के ये करके तीनों भाई बहन को एक जगह बैठा देती है कि वो एक ही थाली से सब कुछ खा लेता है। भूल के भी ये चीज नहीं कीजिए। ऐसा करने से जानते हैं क्या होता है, एक दूसरे का जूठा खाना अगर भाई बहन खाएगा ना, तो उस घर में दरिद्रता छा जाता है और बीमारी फैलता है। इसीलिए भूल कर भी कभी भी भाई बहन को एक साथ एक ही थाली में खाने कभी मत दीजिए। दूसरा है कि पुरुषों के लिए, ये स्पेशली पुरुषों के लिए ये आदेश बोलिए चाहे हम अनुरोध कर रहे हैं, ये सोचिए कि कभी भी खाना को अधूरा छोड़कर मत उठिए। बहुत समय होता है आप खाना खाने बैठे, कोई आपको बुला रहा है या आपका फोन आया या आपको किसी जरूरी काम का याद आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं, खाना को टेबल में ही छोड़ के जाके फोन रिसीव करते हैं, नहीं तो कोई बुलाने आया तो उससे बात करने जाते हैं। एकदम भूल से भी ये काम मत कीजिए। इससे क्या होता है जानते हैं, आपका जो छोड़ा हुआ खाना रहता है ना, उसमें भूत प्रेत का दृष्टि पड़ जाता है, जो कि वो खाना खाने से उसके बाद आके आप वही खाना खाने बैठ जाते हैं, वो खाना खाने से आपका आयु कम हो जाता है। हाँ, साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो बोलेगा कि नहीं, असल में खाना छोड़ के जाने से उसमें मक्खी बैठेगा, कीड़ा बैठेगा, इसलिए ही करते हैं। लेकिन हम लोगों का पौराणिक युग का लोग या बुजुर्ग लोग यही बात बोलते हैं कि खाना छोड़ के अगर कोई पुरुष उठे फिर दोबारा आके उस खाना को खाए तो उसका आयु जो है वो कम हो जाता है। और एक बात है, खाना खाने बैठ के अब किसी का भी शिकायत मत कीजिए। हम लोग को होता है ना, खाने का टेबल एक ऐसा जगह होता है जहां सभी तरह का डिस्कशन होते रहता है। किसी का भी शिकायत खाने समय नहीं करना चाहिए। इसमें माँ अन्नपूर्णा बहुत नाराज हो जाती है। जैसा ऐसा होता है, देखिए खाना कोई भी औरत बनाती है, वो चाहती है कि खाना टेस्टी बने। कोई नहीं चाहता है कि हम जो खाना बना रहे हैं उसमें स्वाद ना आए, इसमें नमक कम हो जाए या उसमें तीता ज्यादा हो जाए। कोई ये चाह कर नहीं करता है, लेकिन इंसान से ही तो गलती होता है। कभी कभी हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें कभी नमक कम हो जाए, कभी किसी दिन हम लोग नमक देने में भी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तब उस समय लेकिन इसको लेके कभी भी किसी को चर्चा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा ऊपर से नमक लेके खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ये चर्चा कभी नहीं खाना चाहिए, छी ऐसा खाना खाया जाता है, इस खाना को उठा के फेंक दो, बहुत कोई ऐसा भी बात बोलते हैं। लेकिन इससे माँ अन्नपूर्णा बहुत रूठ जाते हैं। तीसरा बात क्या है कि घर में जब कलह होगा या खूब अशांति हो रहा है, मानिए झगड़ा हो रहा है, वो खाने का समय में हुआ, उस टाइम कभी खाना मत परोसे, कभी नहीं। सब भूखे रहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है 10 मिनट 15 मिनट, जब तक सबका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए तब तक खाना को टेबल पे परोसे ही नहीं, ताकि कोई खाना खाने नहीं बैठ पाए। इससे क्या होता है, खाने माने गुस्सा में अगर आप खाना खाने जाइएगा ना, तब आपको ज्यादा उस खाना में खोट नजर आएगा। इसमें आज चावल आज कितना कड़ा बनाए हैं, अरे आज दाल तो एकदम लग रहा है पानी जैसा बना है, ऐसा 1000 तो खोट निकालते रहेगा सब कोई। इसीलिए सबका गुस्सा जब ठंडा हो जाए तब सबके लिए आप लोग खाना परोसे। और एक गलती कभी मत कीजिएगा कि खाने का थाली में अगर पैर लग जाए, कभी वो किसी घर के बुजुर्ग व्यक्ति या घर के पुरुषों को उस खाना को मत दीजिए। या तो किसी लेडीज से आप लोग खा लीजिए उस खाना को, नहीं तो घर में अगर आप कुत्ता बिल्ली को किसी को पोस के रखे हैं तो उसको वो खाना खिला दीजिए।
उस खाना को कभी भी बुजुर्ग को मत खिलाइए, उससे पाप होता है, घोर पाप, ये घोर अन्याय होता है। और एक बात जान के रखिए, खाना खाने समय कभी भी लेन देन, व्यापार, ये सब लेकर डिस्कस मत कीजिए, कहे कि वो सब भी माँ लक्ष्मी ही है, और ये अन्न जो है ये भी माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी को खाते खाते दूसरा तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, और ये सब बारे में आप लोग एकदम चर्चा नहीं कीजिए। और जूठा खाना जो है वो ना किसी को अपना जूठा दीजिए, ना किसी को किसी का जूठा आप खाइए। इससे क्या होता है जानते हैं? वंश वृद्धि नहीं होता है और बीमारी फैलता है। आप नहीं जानते हैं, ठीक है, आप अपना हस्बैंड का जूठा थाली में खाने बैठे, उनका अंदर में क्या बीमारी है नहीं है ये तो आप नहीं जान रहे हैं। या आप औरत है, आपका ही थाली में अगर आपका हस्बैंड कुछ खा रहे हैं आपके साथ, आपका अंदर क्या बीमारी है ये तो आप भी नहीं जान रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी का जूठा कोई भी नहीं खाइए, ना ही दीजिए ना ही आपने खाइए। इससे वंश वृद्धि रुक जाता है और बीमारी फैल जाता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।